अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट की एक नई क्लास में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, जिसमें हम कुछ नया सीखेंगे। लेकिन नया सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट लेक्चर में जो हमने चीज़ें स्टडी की थी, उनमें क्या था। उनमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने एक डाटा एंटर किया था, एक डमी डाटा हमने एंटर किया था स्टूडेंट्स के नाम का। उनके कुछ सब्जेक्ट्स रखे थे हमने, उनके लिए हमने डाटा एंट्री की थी और साथ ही कुछ फॉर्मेटिंग भी की थी, टेबल को भी इंसर्ट किया था और साथ जो बेसिक फार्मूलाज से जो कि आपकी रूटीन लाइफ में बहुत काम आते हैं, उनको हमने इसमें मेंशन किया था। उसके बाद हमने यहाँ पे सम अप किया था उनके रिकॉर्ड को, स्टूडेंट्स के कुछ फार्मूलाज लगाए थे, मिन मिन अमाउंट निकाली थी हमने, मैक्स निकाली थी, टोटल सब्जेक्ट्स काउंट किए थे, उनकी सब्जेक्ट्स की एवरेज निकाली थी, परसेंटेज निकाली थी। देन हमने उनका रिज़ल्ट अनाउंस किया था, जो सबसे अहम थी। ये कुछ एडवांस एक्सेल में ये चीज़ें हमने स्टडी की थी। तो उसके बाद एक उससे ज़्यादा अहम ये चीज़ थी कि ये हमने कुछ ग्रेड भी निकाले थे इनके, कि स्टूडेंट के ग्रेड कैसे हम निकालते हैं। और उसमें हमने तमाम स्टूडेंट्स को उनकी परसेंटेज वाइज हमने ग्रेड अनाउंस किए थे, ग्रेड जनरेट कराए थे, ताकि हमें इजीली पता लग सके कि कौन सा स्टूडेंट किस ग्रेड के साथ पास हुआ है। और साथ हमने कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी की थी, जिसमें हमने ये बताया था कि एक क्राइटेरिया हमने दिया था कि 33 मार्क्स हमने रखे थे उसमें, और बताया था कि जिस स्टूडेंट के ये मार्क्स 33 से कम हो तो बच्चा फेल हो। ये देखें, और वो रिकॉर्ड जो है हमारे पास इस सूरत में हमारे पास हाईलाइट होके सामने आ जाए, ताकि हमें एक-एक स्टूडेंट को चेक ना करना पड़े। अच्छा, अच्छा, उसमें जो कंडीशंस हमने लगाई थी रिज़ल्ट निकालने की, वो 2 तरीके हमने बताए थे। इफ़ और एंड के साथ हमने निकाला था, और इफ़ और के साथ। वो आपकी मर्ज़ी है, जिस मर्ज़ी कंडीशन के साथ आप इसका रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से वो पिछली क्लासेस का जो ये हमने बताया था आपको, समझ आ चुका होगा। आज हम कुछ नया पढ़ेंगे, और ये जो कुछ रिकॉर्ड मेरे पास था, मैं इसको जो मैंने वैसे ही निकाल के दिखाया था आपको, हम इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। इसको सिलेक्शन ज़रूरी है इसकी, ये डिलीट कर दिया, ताकि जो चीज़ें हमें चाहिए हमने वो शीट पे हमने सिर्फ वही रखनी है। तो आज की जो क्लास है, उसमें आज हमने स्टडी करना है कि जो रेंज वाला डाटा है, ये डाटा आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, ये वाला, इसको आप टेबल की सूरत में कन्वर्ट कैसे करते हैं। पहली जो लेक्चर्स थे, हमने उनको सिंपली आपको बताया था कि पहले तो आपने जस्ट डाटा को सिलेक्ट करना है, उसके बाद जाके आपने ये बॉर्डर लगा दिए थे हमने। ये आपको मैंने एक आर्जी तौर पे बताया था कि बॉर्डर लगा देंगे, इसको एज ए टेबल की सूरत हमने एक दे दी थी। तो ये तो एक हमारी टेबल जनरेट हो गई थी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो हम डाटा मज़ीद इसमें एंटर करेंगे, तो वो डाटा एंटर करने के लिए हमें हर तमाम यहाँ पे जो फार्मूलाज यहाँ पे हमने इंसर्ट किए हैं, टाइप किए हैं, वो बाद में एक एक सेल में हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, या उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, या दोबारा मैन्युअली उसको लिखना पड़ेगा। तो इसका ये ड्रॉबैक है। अच्छा, तो ये भी है, ये आपकी प्रेजेंटेशन के लिए है। देखें, हर चीज़ का एक तरीकाकार है। ये किसी और पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है, वो किसी और पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है। तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि तरीकाकार क्या है, जिसकी वजह से आपको फ़िल्टर करने में डाटा को आसानी हो जाएगी। उसको फॉर्मेट एक बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट उसमें आपको कुछ चीज़ें दिखा देगा, शो करा देगा, जिसमें से आप अपनी मर्ज़ी की सिलेक्शन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात उसमें ये होगी कि आपका जो डाटा है, जिसमें ये फार्मूलाज लगे हुए हैं, उनको वो आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली उसमें इंसर्ट करता जाएगा। मैं ये चीज़ें आपको मैं करके दिखाऊंगा, फिर आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ सकेगी।
तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। तो इसमें आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था जिस भी डाटा की फॉर्मेटिंग करनी हो उसको हमने सेलेक्ट करना होता है, उसको एक रेंज की सूरत में हमने यहाँ पे डिस्प्ले कराना होता है। अब रेंज क्या है आपकी कि यहाँ से मुझे जो डाटा चाहिए जिसकी मैं चाह रहा हूँ कि उसकी मैंने उसको टेबल में कन्वर्ट कर लूँ, तो उसमें मैंने वो डाटा सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एक बात गौर कीजिएगा कि ये जो हमने ऊपर टाइटल लिखा हुआ है बिहाइंड द एक्सपर्टीज़, ये तो वैसे तो चैनल का नाम है हमारे, लेकिन ये मैंने वैसे लिख दिया। अगर आप इसको भी सिलेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा इशू आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको टेबल में नहीं डालना, इसको एज ए हेडिंग टॉप हेडिंग रहने देनी है, इसको मैं नहीं छेड़ रहा। मैंने सिर्फ वो डाटा उठाया है जिसको हम टेबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये मैंने वो सिलेक्शन कर ली। उसके बाद क्या है, आप होम टैब में ही रहेंगे। यहाँ पे होम टैब में आपको एक टेबल का फॉर्मेट यहाँ पे देखें, यह मैं जो ऑफिस यूज़ कर रहा हूँ वो 2016 है। हो सकता है आपके पास कोई और वर्जन हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो कोई मसला नहीं है। ये फंक्शन, ये जो एप्लीकेशन है, ये इसकी जगह किसी भी जगह हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कोई यहीं पे ही हो, लेकिन ये कंफर्म है कि ये ऑप्शन ज़रूर होगी आपके पास। तो यहाँ पे आप आएंगे फॉर्मेट एज टेबल के ऊपर, इसको आप ड्रैग डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ माइक्रोसॉफ्ट ऑफ एक्सेल ने कुछ ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट्स आपके सामने डिस्प्ले करा दिए हैं, जिनमें से आप अपनी मर्ज़ी की वो जो है फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको चूज़ कर सकते हैं। आप जैसा कि कोई भी है यहाँ से फॉर्मेट आप ले लें, जैसा कि मुझे ये पसंद आया तो मैंने इसको सिंपल इसको सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो उसने मुझसे क्या पूछा, उसने मुझसे कुछ कंडीशन पूछी हैं कि देखें वो वेयर इज़ द डाटा फॉर योर टेबल। अब ये क्या चीज़ है, वो ये जो चीज़ उसने दिखाई है हमें, वो उसने सिलेक्शन दिखाई है। देखें आप, इसको जो बॉर्डर आपको चलते हुए नज़र आ रहे हैं, ये उसकी सिलेक्शन है, ये वो क्राइटेरिया है, वो एरिया है जिसको उसने सेलेक्ट किया है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी ऑप्शन आपके सामने डिस्प्ले हो रही है वो ये है कि माई टेबल हैज़ हेडर्स। इट्स मीन कि आपके पास जो डाटा है उसमें ये देखें, ये मैंने हेडिंग्स है ना, उसमें मैंने कुछ दिया है। हेडिंग में सीरियल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, सब्जेक्ट्स हैं, एवरेज है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास उनका टाइटल है, हेडिंग है। तो मैंने इसलिए इसको चेक ही रहने दिया और इसको क्लिक ओके कर दिया। देखें अब दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने कुछ फॉर्मेटिंग करके दिखा दी है और ये बाय डिफ़ॉल्ट है उसकी। अब देखें इसमें ये एक डाटा खूबसूरत भी लग रहा है आपकी नज़र आपके सामने। और उसके बाद इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे उसने ये कुछ फ़िल्टर्स ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे दिए हैं आपको, जिनमें से आप डाटा को फ़िल्टर भी कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह हम अगली क्लास में हम फ़िल्टर्स को, सॉर्टिंग को आपको मैं बता दूंगा कि कैसे करते हैं, इनकी क्या कंडीशंस होती हैं और इनको किन सूरतों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ये मेरे पास डाटा आ चुका है, ये एक तरीका तो आपके पास ये था, इसे कंडीशनल फॉर्मेट, इसमें फॉर्मेट एज टेबल में करने के बाद आप ये कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे 11 प्रेस करता हूँ तो देखें उसने मेरे 11 प्रेस करने से पहले टेबल को क्लिक करने से यहाँ पे जो डाटा दे दिया, आगे वाला जो डाटा उसने निकाल के दे दिया, वो खुद से निकाल के दे दिया। यहाँ पे देखें फार्मूलाज उसने ऑटोमेटिकली अगली रोज़ में शिफ्ट कर दिए। जो हमने पहले बॉर्डर्स लगाए हुए थे यहाँ पे, जैसे मैं आपको कंट्रोल Z करके दिखा देता हूँ, ये और एक स्टेप पीछे जाएंगे हम। यहाँ पे देखें ये सिंपल डाटा है। अगर मैं इसको सिंपल, ये बेसिकली ये टेबल नहीं थी, ये हमने इनको बॉर्डर लगाए थे। जैसे बॉर्डर पे क्लिक कर दिया तो देखें, मैं अगर यहाँ से इसको क्लिक करने के बाद नीचे जाता हूँ तो मेरे सामने किसी किस्म का जो डाटा था, जो फॉर्मेट थी, वो नीचे कन्वर्ट नहीं हुई। मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गई होगी कि बॉर्डर में और टेबल में क्या फ़र्क है। बेसिकली ये मैंने इसको बॉर्डर लगाया है, और बॉर्डर आप मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने डाटा को कन्वर्ट करना है टेबल में। वो टेबल में मैंने कैसे कन्वर्ट करना है, एक तरीका तो मैंने ये आपको बताया कि यहाँ से आप इसको सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे। इसको अब देखिए यहाँ पे एक मैं आपको बता दूँ चीज़, मैंने यहाँ पे हेडिंग सेलेक्ट नहीं की, तो यहाँ पे उसने मुझसे पूछा है कि आप करना चाहें। वैसे तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट उसको खुद ख़त्म कर दिया, चेक ख़त्म कर दिया,
क्योंकि हमने सेलेक्ट नहीं किया। अगर सेलेक्ट किया होता तो हेडिंग वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो जाती। वो वैसे हमारी मर्जी है, इसको हम चेक कर सकते हैं, अनचेक भी कर सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे पास डाटा एक ज़बरदस्त किस्म की फॉर्म में आ गया। यहाँ पे देखें हमने हेडिंग सेलेक्ट नहीं की तो उसने हेडिंग ऑटोमेटिकली से खुद जनरेट कर दी। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, इसमें अब मैंने चूँकि ये सिलेक्शन की हुई है यहाँ तक, उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ कि दूसरा तरीका कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप। आपने जस्ट इधर इंसर्ट बटन पे आना है। इंसर्ट पर आने के बाद आपने ये नीचे आपको टेबल नज़र आ रही होगी। अच्छा देखिए यहाँ पे एक, जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर को लेके आया हूँ तो उसने मुझे शॉर्टकट की भी बता दी कि कंट्रोल प्लस टी को भी आप प्रेस कर सकते हैं, तब भी जाके ये टेबल इस डाटा के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। पहले तो मैं आपको इस बटन के थ्रू बता देता हूँ कि कैसे होगी। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, वही डायलॉग बॉक्स हमारे सामने फिर अपेयर हो गया। यहाँ पे टेबल एज ए हेडर आ गया। मैंने इसको चेक किया क्योंकि हमारे यहाँ पे हेडिंग हमने डाली हुई है, तो मैंने इसको क्लिक किया। देखें दोस्तों, यहाँ पे आपके पास वो डाटा इंसर्ट हो गया। अब देखें ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट उसकी ये है, अच्छी फॉर्मेट है, लेकिन आप इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखें डिज़ाइन का बटन एक टैब है, आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो डिज़ाइन में देखें, उसके ऑप्शंस में देखें जिस भी डाटा को, जिस डिज़ाइन को आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कि आपकी फॉर्मेट किस किस्म की हो, वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। देखें मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, किसी भी तरह का डाटा आपको चाहिए, देखें जो भी, अच्छा आप जिस किस्म की आपकी रिक्वायरमेंट हो, जिस किस्म की आप प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हो, जिस तरह का डाटा आपको पसंद हो, आप दे सकते हैं दोस्तों। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मुझे ये पसंद है या ये पसंद है, कोई भी हो सकता है दोस्तों, आप दे सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे ये सिलेक्शन कर रहा हूँ। देखिए ये मेरा एक डाटा जो है ना, यहाँ पे उसने मुझे जनरेट कर दिया। यहाँ पे उसने मुझे एक टेबल डाल के दे दी। अब इस टेबल का क्या फ़ायदा है, मैं यहाँ पे 10 पे जो सीरियल नंबर है उसको क्लिक करता हूँ और उसके बाद इसको एंटर प्रेस करता हूँ। ये देखें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा हो गया, मैं आपको बता दूँ एक बार, फिर इसको फिर एक बार अंडू कर देता हूँ मैं। अच्छा, एक तरीका तो देखिए मैंने आपको बताया, दो तरीके हो गए। एक तरीका ये हो गया टेबल एज फॉर्मेट एज टेबल, दूसरा इंसर्ट में जाके हो गया, और तीसरा जो है आपके पास कंट्रोल प्लस टी है। ये आप प्रेस करेंगे तब भी वही डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपेयर होगा और इसे ओके कर देंगे और ये आपके सामने एक डिस्प्ले हो जाना है। उसके बाद आप जस्ट आप इसको 10 के ऊपर आके ये एंटर करेंगे तो आपका डाटा ऑलरेडी बन जाएगा। देखिए जैसे मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया, 11 डाल दिया, मैंने 12 भी लिख देता हूँ। देखें वो जो शीट है वो ऑटोमेटिकली आगे की तरफ फॉरवर्ड होती जाएगी और साथ जो उसके फार्मूलाज हैं, जैसे यहाँ पे कोई डाटा नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ डाटा मैं डाल देता हूँ, किसी स्टूडेंट का नेम डाल देता हूँ। मैं डाल देता हूँ रोहान, कुछ भी डाल सकते हैं आप, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, डमी डाटा है। उसने उस सब्जेक्ट में 78 मार्क्स लिए हैं, दूसरे सब्जेक्ट में उसने 65 लिए हैं। देखिए अगला जो डाटा है, ये जो आपके पास डाटा आ रहा है, वो ऑटोमेटिकली उसको पास फेल में उसकी परसेंटेज में खुद ब खुद जनरेट करता जा रहा है। उसने यहाँ पे 98 मार्क्स ले लिए, किस में ले लिए, मैथ में ले लिए। और यहाँ पे पाक स्टडी में उसने जनाब 34 ले लिए। अब देखें जैसे ही हमने कुछ डाटा यहाँ पे एंटर किया तो उसने बाकी चीज़ें यहाँ पे उसका काउंट भी निकाल लिया, उसको एवरेज भी दे दी, उसकी परसेंटेज भी निकाल ली, उसको पासिंग क्राइटेरिया भी दे दिया, उसकी ग्रेड सिस्टम भी निकाल दिया, यानी उसको ए ग्रेड में उसको पास कर दिया। तो ये तो हो गया टेबल। और इस टेबल को आपको मैंने बताया कि आप इसको सेलेक्ट करने के बाद आप इसकी जो फॉर्मेटिंग है, इसका डिज़ाइन है, इसको क्लिक करें। आप यहाँ से कोई भी अपनी पसंद का डिज़ाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये दे दूंगा इसको, तो ये आपके पास डाटा आ जाएगा। तो अगली क्लास में हम इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास ये ऊपर सीरियल, ये जो एक ड्रॉप डाउन बटन यहाँ पे जनरेट हो गया खुद ब खुद, इसमें हम फॉर्मेटिंग क्या कह सकते हैं, हम इसको हम कह सकते हैं सॉर्टिंग कह सकते हैं, फ़िल्टर कह सकते हैं हम, कि सॉर्टिंग भी है इसमें, फ़िल्टर भी है कि फ़िल्टर डाटा कैसे करते हैं कि डाटा को हमारी जो रिक्वायरमेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी स्कूल की, या हमारी पर्सनल हम कोई डाटा बना रहे हैं तो उसमें हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, किस किस्म का डाटा या रिपोर्ट हमें डिस्प्ले करानी है, वो हम इन फ़िल्टर और सॉर्टिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। अच्छे से करने के लिए आपको ये वीडियोस देखनी ज़रूरी हैं। और अगर हमारी ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हों तो इनको लाइक कीजिएगा, इन वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।